अगर तुम्हारे जीवन में बार बार दुख की फसल उग रही है तो जरा सोचो, कहीं तुमने कड़वे बीज तो नहीं बोए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर जा रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में फसल लहरा रही थी। गांव के लोग बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। कोई चरण छूता, कोई मौन होकर निहारता। लेकिन उसी गांव में एक किसान था जो बुद्ध के प्रति संशय से भरा हुआ था। वह कहता था, ये साधु लोग बस घूमते रहते हैं, दूसरों के घर से भिक्षा लेते हैं। अगर सबने इनकी तरह सब कुछ छोड़ दिया तो खेती कौन करेगा। एक दिन बुद्ध पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। वह किसान आया और बोला, गुस्से में बोला, तथागत, तुम सबको त्याग सिखाते हो। अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो दुनिया कैसे चलेगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं संसार छोड़ने को नहीं कहता, मैं लोभ, क्रोध और मोह छोड़ने को कहता हूँ। किसान हंस पड़ा, मन को छोड़ना ये कैसी खेती हुई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बैठो, मैं तुम्हें मन की खेती की कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। उसे घमंड था कि धन ही सब कुछ है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसने अपने मंत्री से कहा, ऐसा बीज लाओ जो बोने पर सोना उगाए। मंत्री असमंजस में पड़ गया और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, जाओ, राजा से कहो ऐसा बीज है, लेकिन उसे बोने से पहले राजा को 3 महीने तक सत्य बोलना होगा, किसी को अपमानित नहीं करना होगा और किसी को धोखा नहीं देना होगा। राजा ने कोशिश की, पहले दिन झूठ बोला, दूसरे दिन क्रोध किया, तीसरे दिन किसी को नीचा दिखाया। वह सफल हुआ और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस भूमि में सत्य, करुणा और संयम नहीं बोए जाते वहाँ सोना नहीं, केवल कांटे उगते हैं। राजा ने सिर झुका लिया, बनते, अब मैं समझ गया हूँ, सोने का बीज बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और बोले, तुम खेत जोतते हो, लेकिन क्या कभी मन को जोता है। जैसे धरती को तैयार करते हो वैसे ही मन को भी साफ करो। जहाँ ईर्ष्या और क्रोध के कांटे हैं वहाँ सुख की फसल नहीं उगती। किसान बोला, बनते, क्या सच में मन की खेती इतने असरदार होती है। बुद्ध ने कहा, हाँ, जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा, सत्य और धैर्य का बीज बोता है उसे जीवन में शांति की फसल मिलती ही है। सद्कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस धैर्य रखो। किसान ने प्रणाम किया और चला गया। अब वह खेत जोतता तो सोचता, मुझे अपने मन के खरपतवार को भी निकालना है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह गुस्सा नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले कहते, यह वही किसान है। जब बुद्ध दोबारा गांव आए, किसान उनके चरणों में गिर पड़ा, बनते, अब मैं समझ पाया हूँ कि असली खेती धरती की नहीं, मन की होती है। धरती की फसल कुछ महीनों तक रहती है, पर मन की फसल शांति और प्रेम जीवन भर खिलती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखो, कड़वा बीज कभी मीठा फल नहीं दे सकता। जैसे धरती को शुद्ध करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी पवित्र करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मन एक खेत है, इसे शुद्ध करो,
सद्कर्म का फल देर से ही सही पर पक्का मिलता है। भीतर की खेती जीवन को फलदायी बनाती है। जो भीतर से शांत है वही बाहर के सुख देख सकता है। बुद्ध कहते हैं, जिस बीज को तुम आज मन में बोते हो कल वही तुम्हारे जीवन का फल बनता है। तो आज से अपने मन में करुणा, सत्य और धैर्य का बीज बो दो, क्योंकि यही वो फसल है जो जीवन भर शांति देती है। अगर आपको यह बुद्ध की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।